अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुजरांवाला इंफोटेनमेंट मीडिया में मैं आपका होस्ट फ़हीमुल हसन। हमारे आज के मुनफरिद मेहमान और कल्चर्स गुरु जनाब खालिद फ़तेह मोहम्मद, गुजरांवाला की एक इंतहाई अदबी शख्सियत। आप एक नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, नक़ाद हैं, अदबी हलकों में बेहद पजीराई के हामिल हैं और आपके कंट्रीब्यूशन की अदबी हलकों में बेतहाशा जो है एक तवील फ़हरिस्त है लोगों के जो इनके फ़ैन हैं। तो आज ये हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं, हम इनके बेहद मशकूर हैं। सर, हम आपके सपासगुज़ार हैं कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला, हमें टाइम दिया। तो सर का तारुफ़ इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं, चूँकि मेरे पास इतने अल्फाज नहीं हैं कि मैं इनका तारुफ़ करवा सकूँ। तो सर, हमें और हमारे नाज़रीन को बताइएगा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, कुछ आपकी जो निजी तालीम थी इब्तदाई तौर पर, और अपने करियर के बारे में। मैं यहाँ से कुछ फासले पर गुजरांवाला हाफिज़ाबाद रोड पर एक जगह है नोखर, उसके थोड़ा साथ जनूब की तरफ मेरा गांव है। छोटा सा गांव है, कोई 15-20 घरों पर मुश्तमिल। आज भी तकरीबन उतना ही है, 10 घर बढ़ गए होंगे। तो वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। तकसीम के बाद हम वहाँ आए और वहीं से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। हमारे गांव में स्कूल नहीं था, तो एक गांव कुछ फासले पर एक स्कूल था, वहाँ पर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वो मैं कच्ची जो थी उसमें जाना, तो मेरे दादा ने फ़ील किया कि ये मुनासिब नहीं। मेरी दादी के 2 भाई, छोटे भाई एजुकेशन में थे। एक कोई ऑफिशियल थे, मुझे वो भी उनके अपॉइंटमेंट नहीं याद है। अच्छा। और एक प्रिंसिपल थे इस्लामिया कॉलेज लाइलपुर, जो आजकल फैसलाबाद है। उनसे फिर मेरे दादा ने कहा कि हमारे गांव में स्कूल खुलवाएं मेरे पोते के लिए। चुनाचे कुछ अरसे के बाद, मैं शायद दूसरी क्लास में था कि हमारे यहाँ स्कूल खुल गया। सो 5वीं तक मैं वहाँ पढ़ा। एक्सीलेंट। उसके बाद मेरे वालिद थे फ़ौज में, और तब वो कहीं आज़ाद कश्मीर में थे जब मैंने पढ़ाई शुरू की। तो वो 5 साल के करीब उन्होंने वर्षा वहाँ गुजारा। सो छठी में फिर मैं उनके पास चला गया, कोहाट, फिर बन्नू से मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्जार चला गया। मैं वहाँ पर टिक नहीं सका। शाम जो थी वो मैं उदास हो जाता था। अच्छा। और मैं फिर वहाँ से भाग आया। और मैट्रिक मैंने कंटोनमेंट हाई स्कूल पिंडी से किया, और उसके बाद यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से मैंने FA किया। तो ये मुख्तसर से मेरे हालात हैं। मैं 4th ईयर में था कि मैं फ़ौज में चला गया, और 23 साल मैंने 24 साल या 25 साल मैंने फ़ौज में निकाले, और रिटायर होकर मैं यहाँ गुजरांवाला में सेटल हो गया, अभी आपके साथ हूँ। अच्छा सर, माशाल्लाह बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और एक तवील जिद्दोजहद का सफ़र रहा है आपका। फ़ौज से बतौर किस ओहदे से आप रिटायर हुए हैं? मैं जी मेजर, मेरी अभी सर्विस थी। अच्छा। तो मैंने छोड़ दिया। तो सर, ये लिखने का जो रुझान है, ये हमेशा से था आपके अंदर, या कोई बाद में कोई हालात ने ऐसा पलटा खाया कि आपको इदराक हुआ इस चीज़ का? नहीं, मैं फ्रैंकली जब मैं कुछ अर्सा पहले तक मेरा मुतालिया उतना ही था जितना मेरा फ़ौज में जाने से पहले था। मुझे यहाँ गुजरांवाला में उस वक्त ये एक बड़ा इल्मी और अदबी शहर था। बहुत सारे लोग थे यहाँ पर जिनके साथ बैठना, हम लोग छोटे थे, उनकी बातें सुननी, किताबों के नाम सुनने, वो फिर किताबें ढूंढनी, कहीं से हासिल करनी। चुनाचे वो पढ़ने का शौक़ जी कॉलेज के दिनों से ही लग गया। अच्छा। और फिर जब मैं गया PMA में, तो मैं बहुत कुछ पढ़ चुका था, अपने हिसाब से। और फिर वापस आकर जब मैं रिटायर हुआ, तो मैंने वो जो पढ़ा हुआ था मैंने फिर पढ़ा। अच्छा। उसके अलावा उसके बाद जो चीज़ें लिखी गई या जो लोग आए लिखने वाले, सबको पढ़ा। पढ़ते पढ़ते एक दिन मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। सर, अच्छा, आपकी हर तसनीफ़ जो है एक मुस्तनद हवाला समझी जाती है, तारीख़ के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से,
खलीज जो नावल था आपका, मेरा ख्याल है कि तकसीम पाकिस्तान के हवाले से जितने भी राइटर्स ने उस मौजू पे लिखा है उसमें सबसे मुस्तनद हवाला जो है वो आपकी किताब खलीज मानी जाती है। खलीज मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से की थी, वो खलीज उस पर था, ठीक है जी। और मुझे वहाँ 3 महीने रहने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा। मई, जून, जुलाई, फिर उन्होंने मेरी अटैचमेंट थी थोड़ी एक्सटेंड कर दी, तो मैं सितंबर में वापस आया। अच्छा। तो सितंबर में जब मैं वापस आया तो वो जो 3-4 महीने थे वो मैंने मेरे अंदर रहे, जो भी वहाँ मैंने देखा सुना, तकरीबन 29 और 5 34 साल। अच्छा। मैं वो जो मैंने वहाँ देखा वो मैं अपने अंदर लिए फिरता रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं ये छोटे छोटे मज़मून लिखूँ अपने वहाँ तजुर्बात के। तो किसी ने कहा कि नहीं ऐसे मत करें, आप एक नावल लिखें। ओके। सो दैट इज़ हाउ। वो सर किरदारों की जो तख़लीक थी उसके अंदर जो किरदार इस्तेमाल हुए थे वो हकीकी थे या वो आपकी अपनी तख़लीक थी? देखें, फ़िक्शन में जो किरदार होते हैं वो हकीकी भी होते हैं और गैर हकीकी भी होते हैं। अगर हर चीज़ हकीकी हो तो वो फिर फिक्शन नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, वो अखबार की ख़बर होगी। अच्छा। कोई भी एनी पीस ऑफ न्यूज़। सो उसमें आपने अपना इमेजिनेशन लाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ फिक्शन। जब आप अपना इमेजिनेशन लाते हैं तो वो फिक्शन हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और फिक्शन जो है हमारे लोगों का ख्याल है हकीकत निगारी। मैं खुद उसी स्कूल से हूँ, लेकिन वो सारी हकीकत निगारी नहीं होती। ठीक। उसमें तकरीबन 80 to 85% लिखने वाले का तख़य्युल होता है। हाँ, उसका तख़य्युल होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमारे ऑडियंस के लिए और हमारे लिए भी अफसाना निगारी और नावल निगारी, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? हाँ, ये जी बड़ी पुरानी बात है। नावल का कैनवस वसी है जी, ठीक है। जिस तरह आपका ये कैमरा है अभी हम पर फोकस है, सो ये हम अफसाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जब आप कोई लॉन्ग शॉट लेते हैं वो आपको नावल आ जाता है। ठीक। उसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, सो मैं मुख्तसर ये मैं जी बिल्कुल एकदम मुझे कैमरा बहुत खूबसूरत तरीके से सर आपने समझा दिया, जहन में आ गया। हम दोनों अफसाना है। अच्छा सर, आपकी अपनी अदबी शख्सियत बेतहाशा पहलुओं में मैं समझता हूँ कि मुनक़सिम है। आप नक़ाद भी हैं, तारीख़दान भी हैं, नावलिस्ट भी हैं, अफसाना निगारी भी करते हैं। अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करें, अगर आपके लिए कोई बाइस फ़ख्र या समझे अपना तारुफ़ करवाना पड़े किसी एक शोबे में, तो आप किसको चूज़ करेंगे? पहले तो मैं हिस्टोरियन उस तरह नहीं, मैं हिस्टोरियन, मैं हिस्ट्री, सोशल जो एक समाजी तारीख़ है, मैं थ्रू अपने फ़िक्शन लिखता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं ये कहा करता हूँ कि जो तारीख़दान है, तारीख़दान माज़रत के साथ हमेशा जानिबदार होता है और वो सरकारी होता है। ठीक है। या अगर वो सरकारी नहीं है तो वो, अगर वो गैर सरकारी है तो वो किसी और के लिए सरकारी है। बिल्कुल ठीक है। सबसे जो अच्छा समाजी तारीख़दान है वो फ़िक्शन नगार है। अच्छा, वो समाज का जो अलमिया है, हकीकी जो समाज का दर्द है, जो समाज की जो महरूमी है, वो उसको वो अपनी कहानी बनाकर कलम बंद करके लोग, ठीक है, किस्से की सूरत में, वकूवे की सूरत में, दास्तान की सूरत में, जो भी आप कहते जाएं वो उस सूरत में लोगों तक आपके सामने रखता है। सर, चूँकि हम अभी आप भी तज़किरा कर रहे थे किस्सा गोई का, जो पुराने अदवार के लोग हैं, ख़ुसूसन आपकी जो नस्ल है, उसमें एक बड़ा मेन स्ट्रीम ट्रेंड था किस्सा गोई का, पेशावर का किस्सा ख़वानी बाज़ार है। ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता जा रहा है, आजकल फुकदान है इसका शदीद। क्या वजूहात हैं? देखें, जब छापा खाना आया जी, ठीक है, तो छापा खाना ने किस्सा गोई की जगह कागज़ को दे दी। बिल्कुल ठीक है। वही जो किस्सा था जो हम बाई ज़ुबान से बाई वर्ड ऑफ माउथ जो हम बयान करते थे, वो अब कागज़ पर ट्रांसफ़र हो गया। बिल्कुल ठीक है। अभी वक्त के साथ साथ
किस्सा गोई, दास्तान गोई, जो भी हम उसको कह लें, उसके जो फॉर्मेट्स में वक्त के साथ तब्दीलियाँ आती गई हैं और आजकल इख्तिसार आता जा रहा है। ठीक है, सो किसी वक्त शायद फिर तवालत आ जाए, पर ये चीज़ अभी चल रही है, कागज़ पर चल रही है। अभी तो आप नॉवेल्स को, शॉर्ट स्टोरीज़ को, अफसानों को आप कार में वो लगाकर सुनते भी हैं। जी, पॉडकास्ट आ गए हैं, अब इस तरह की चीज़ें आ गई, रेवोल्यूशनलाइज हो गई हैं बेसिकली चीज़ें। आप सुन रहे हैं, पढ़ते भी नहीं आप। ओके, ठीक है सर, माशाल्लाह चूँकि कारी भी हैं आप एक, तो अगर पाकिस्तान की उर्दू की अदबी तारीख़ का अगर मुताला किया जाए और आपसे कहा जाए कि कोई 3 बेहतरीन नावल नगार जो है वो आपने बताए हैं अपने पसंदीदा, ये सर सियासी बयान से हटके। ये कहना बहुत मुश्किल है। देखें, जब एक आदमी नौजवान पढ़ना शुरू करता है तो उसकी जो जहनी सतह और होती है, बिल्कुल, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता जाता है, इर्तिका, एवोल्यूशन उसका होता जाता है। ठीक है, और ये कहना मुश्किल है कि 3 सबसे अच्छे कौन हैं। आपके पसंदीदा बता रहे? मेरे पसंदीदा उर्दू के मेरे 3 पसंदीदा नावल निगार। जी, लिखारी कोई भी बता दें, किसी जॉनरा के, हमारे नौजवान नस्ल के लिए। जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है और जिस शहर से मैं नहीं निकल सका, वो है कृष्ण चंद्र का। मेरे से जहन में बिल्कुल यही था, मुझे लग रहा था ये पहला नाम आएगा। हाँ, क्योंकि सबसे पहले पढ़ने वाले को वो मशहूर करने की सलाहियत वो अपनी गिरफ्त में लेता है और फिर वो उस गिरफ्त से वो जाने नहीं देता। फिर मैं राजेंद्र सिंह बेदी का कहूँगा। अच्छा, फिर मैं अनवर सजाद का कहूँगा। अच्छा, 3 आपने ले लिए, जिन्होंने, अनवर सजाद ने, मैं उसे आज का जो फिक्शन है इसका मैं उनको ट्रेंड सेटर कहता हूँ। बिल्कुल, उन्होंने एक रुझान बदल कर हमें कांटा बदला और हम इस तरफ आए। ओके, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। नाजरीन, उम्मीद है आपने भी इस शो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो सर से अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी। अभी हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।